हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक विशेष चीज़ की, बहुत ही आसान सी चीज़ है जो आपके आसपास गर्मियों का खास करके मौसम है। बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है और ऐसे में कुछ लाइनें मुझे याद आती है कि इन गर्मियों तुम आना मेरे गांव, तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। कुछ पक्के कुछ कच्चे घर हैं, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है। चखते आना, टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें दूंगी मैं फूल कनेर के। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। कनेर का फूल अपने आप में इतना खूबसूरत होता है कि और हमारे भारत देश में लगभग हर जगह देखा जा सकता है। हर गली कूची में आपको ये पीले खूबसूरत कनेर के फूल दिखाई दे जाएंगे। हिमालय में नेपाल से लेकर पश्चिम के कश्मीर तक, गंगा के ऊपरी मैदान, मध्य प्रदेश आदि सभी इलाकों में बहुत ही मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, संपूर्ण भारत में अपने दिखावटी फूलों के लिए ये प्रतिदिन लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और आप हर कहीं, आप इसको चार दीवारी के अंदर देख लीजिए, बंगलों में देख लीजिए, फ्लावर पॉट्स में देख लीजिए, सड़क के किनारे देख लीजिए, हर जगह उगाया जा सकता है। स्पेशली गुच्छे मई से लेके अक्टूबर तक भर भर के इनके फूल होते हैं दोस्तों, और इसको रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। दोस्तों, झाड़ी नुमा पौधा है और इसको और भी कुछ संस्कृत में अश्वमारक, शतकुंभ, करवीर, हिंदी में इसको कनेर या कनेल बोलते हैं, मराठी में कन्हेर बोलते हैं, बंगाली में करवी बोलते हैं और पंजाबी में कनेर बोलते हैं। दोस्तों, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। औषधि के रूप में विशेष रूप से प्रयोग आता है सफ़ेद रंग के कनेर का। सबसे अधिक औषधीय गुण होते हैं इसमें, और कनेर के पेड़ को कुरेदने या तोड़ने से एक सफ़ेद द्रव्य निकलता है जिसका प्रयोग स्पेशली औषधि के रूप में हम करते हैं। कुछ लोग तो इतना ऐसा मानते हैं कि कनेर के पेड़ इतने जहरीले होते हैं कि सांप भी इनके आसपास नहीं आते हैं। दोस्तों, रोगों का उपचार तो है ही साथ कुबेर भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। ये कनेर के फूल कई तरह से हमारे घर में धन के आगमन को लाते हैं, और अगर कुबेर भगवान की विशेष पूजा करें आप इन पीले फूलों से, इन केसरिया लाल फूलों से दोस्तों, तो आप देखेंगे कुबेर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के हमारे घर में धन की वर्षा करते हैं। धन हानि से बचाव होते हैं अगर आप इन पीले कनेर के फूलों को ले करके एक पीले कपड़े में, और पीला कोई भी मिठाई, आप लड्डू ले लीजिए, केसर या पेड़ा ले लीजिए, ये सब बांध करके वृद्ध ब्राह्मण को, ध्यान रखें ब्राह्मण वृद्ध होना चाहिए, बूढ़ा ब्राह्मण होना चाहिए, उसको आप थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन देंगे तो आपके जो भी धन हानि के योग होते हैं वो बंद हो जाते हैं और आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत पेड़ होते हैं अब कनेर के फूल, और स्पेशली आपको पता होगा भगवान शिव अनादि और अनंत है। ना तो कोई भगवान शिव के प्रारंभ के बारे में जानता है, ना कोई इनके अंत के बारे में जानता है। दोस्तों, अजन्मा अनीश्वर हैं और शिव भगवान को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव का विभिन्न पुष्पों से पूजन करना, उनके लिए फूलों और फलों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कनेर के फूलों से अगर हम शिव जी का पूजन करें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर हम इससे पूजन करते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ती है और नाम रोशन होता है। इसलिए कनेर के फूलों का अगर उपयोग करके आप शिव जी की भी पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, सूर्य भगवान को विशेष प्रिय है कनेर का फूल।
सूर्य देवता को विशेष रूप से ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है। और रविवार के दिन अगर कनेर के फूलों से आप सूर्य देवता की पूजा करेंगे तो आपकी मनचाही मुराद हो सकती है पूरी। सूर्य देवता की पूजा इन फूलों के साथ करने से बहुत ही फलदायी होता है। सूर्य देव को हिंदू धर्म के पंच देवों में से सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। इनकी उपासना करने से ज्ञान, सुख, स्वास्थ्य, सफलता, प्रसिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। कर्ज मुक्ति से हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है दोस्तों। और प्रतिदिन पूजा करने से, अगर हम प्रतिदिन अपनी पूजा में सूर्य भगवान को कनेर के फूल अर्पित करके पूजन करें तो व्यक्ति में आस्था और विश्वास पैदा होता है। दोस्तों, सूर्य देव की पूजा अगर आप कनेर के फूलों से करेंगे तो वो अपनी आने वाली कठिनाइयों पर काबू पा लेता है और शारीरिक, व्यवहारिक और धैर्य का पता चलता है। सूर्य की पूजा कनेर के फूलों से करने से मनुष्य निडर हो जाता है, बलवान हो जाता है और मनुष्य को परोपकारी बनाता है। सूर्य पूजा इंसान को विद्वान और बुद्धिमान के साथ साथ मधुर वाणी वाला भी बनाता है और कोमल और पवित्र आचरण प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हम सूर्य की पूजा कनेर के फूलों से करेंगे तो हमारे मन से जो भी विकार है, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, इच्छा है, कपट है, बुरे विचार है, वो सभी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। कैसे करनी है आपको कनेर के फूलों से पूजा, वो मैं बता देती हूँ आपको। सूर्य की पहली किरण के साथ जैसे ही दिन की शुरुआत होती है वो हमें प्रेरित करती है कि हमें जीवन में सफल होना है। वैसे तो हर दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन सूर्य की पूजा का विशेष महत्व आता है। आप पूरे वीक अगर नहीं भी कर सके तो कम से कम रविवार के दिन सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पण करें। रविवार को सूर्य देव के मंत्र का जप करने से कनेर के फूल, 5 कनेर के फूल आपको हाथों में लेने हैं और उनको ले करके आपको सूर्य देव के मंत्र का जप करना है। मंत्र मैं बताऊंगी आगे, पहले ध्यान से विधि सुन ले। मंत्र का जप करना है, इससे आपको बेहतर स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, अचानक से आपको धन लाभ होता है। दोस्तों, सुबह सुबह क्या करना है, आपको स्नान करके सफ़ेद वस्त्र पहन लेने हैं और सूर्य देव को नमस्कार करना है। इसके बाद एक तांबे के बर्तन में ताज़ा पानी भर लें और नवग्रह मंदिर अगर है आपके वहाँ पे तो वहाँ जा कर के पूजन करें, और नहीं तो वहाँ आपके जो भी बालकनी है या जो भी आपके पास कंपाउंड है, आपका जो भी जगह है बंगलों में, वहाँ से खड़े होकर, किसी खिड़की से खड़े होकर के जहाँ से सूर्य देवता के आपको दर्शन हो सके, वहाँ जा कर के सूर्य देवता की आप पूजा करें। कैसे पूजा करना है, लाल चंदन आपको चाहिए, कुमकुम चाहिए, कनेर के फूल चाहिए, थोड़े से गुड़ चाहिए और काला तिल चाहिए। ये सब लेकर के अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए करना चाहते हैं ये उपाय, तो आपको 21 दाने लाल मिर्च के भी साथ में लेने हैं। ये सब लेकर के आपको सूर्य देव के सामने एक दीप प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें दोस्तों, दीप आपका घी का होना चाहिए और मन में सफलता और यश की कामना करें और ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इसका जप करते हुए सूर्य देव को सब चीज़ें वो लोटे में डाल लें। हो सके तो थोड़ी सी मौली का टुकड़ा भी डाल लें, जिसको लाल वस्त्र का भाव करते हैं, वो सब डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य की धार बिल्कुल पतली हो, खूब सारा आपको जल लेना है। बिल्कुल पतली धार से आप सूर्य देव के दर्शन करते रहें और धार इस प्रकार से गिरे कि आपके शरीर के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली प्रवेश करती रहे। दोस्तों, सूर्य देव को कनेर के फूल डाल करके इस जल को चढ़ाने के बाद ज़मीन पर माथा टेकें और जो जल आपने चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के आपको अपनी आँखों को लगाना है और फिर जो मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र का आपको जप करना है। ध्यान से पढ़े। ओम ख खोलकाय शांताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञान रूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योति रसो मृतमा
भूर्भुवः स्व स्वस्त्वमोंकार सर्वो रुद्रः सनातनः। इस मंत्र का आपको जप करना है। आप चाहें तो एक बार कर सकते हैं, आप चाहें तो 21 बार कर सकते हैं, आप चाहें तो 108 बार कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करें वहाँ बैठे बैठे, बिना गिनती के भी आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद सूर्य देवता की आरती करें और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आपके सभी कार्य शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, कनेर के फूल के मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। माता दुर्गा को भी बहुत प्रिय है। अगर ये आने वाले नवरात्रों में आप 9 दिन तक माता दुर्गा को भी कनेर के फूल अर्पित करेंगे, शक्ति माता है माता दुर्गा और शिव जी की बहुत प्रिय है ये फूल, इसलिए शक्ति माता को भी आप अर्पण करें और देखें कैसे आपकी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होती है। आपकी सभी मन मांगी मुरादें पूर्ण हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ले आइए कनेर के फूल। इस बार आपको बाग बगीचों में आसपास टहलते टहलते दिखे तो ला करके ज़रूर चढ़ा दे देवी देवताओं को और देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। मुझे ईमेल कर सकते हैं। 15 जून के बाद मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, अपने परिवार वालों से, भाई बांधवों से ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से ढेर सारी बातें कर सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी।